तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम दाविंची रिजॉल्व के फ्यूजन पेज के अंदर ये वाला इफेक्ट बनाना सीखेंगे जो कि ईमान गाजी के वीडियोस में काफ़ी यूज़ होता है। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इन फर्स्ट पार्ट आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड राइट एसेट्स टू मेक सच एनिमेशंस, and in second part I'll be showing complete tutorial how you can make this effect inside Fusion page, and at last in the third part we'll be doing some sort of sound designing. So moving to the first part of the video, सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी एसेट्स की। तो हमें यहाँ पे 2 एसेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले एक मैन के अवतार की PNG एंड सेकेंड एक बकेट की PNG। तो आप इनको इंटरनेट से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड हियर आर सम वेबसाइट्स फ्रॉम विच यू कैन डाउनलोड द सेम। एंड जो एसेट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ आप उनको मेरे व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट जो कि हमारा फ्यूजन पेज ट्यूटोरियल। तो चलते हैं सीधा दाविंची रिजॉल्व के अंदर। सो हियर वी आर इन द एडिट पेज राइट नाउ। दिस इज़ अवर मीडिया पूल। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, अगेन क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ न्यू फ्यूजन कंपोजिशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ फ्यूजन कंपोजिशन का नेम रखेंगे एज ईमान 1 एंड यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब इस फ्यूजन कॉम पे डबल क्लिक करेंगे एंड हम अपने फ्यूजन पेज पे आ जाएंगे। हियर वी हैव मीडिया आउट। इसको पकड़ के इस साइड पे ड्रैग करेंगे एंड यहाँ से एक बैकग्राउंड नोड को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। उसके बाद इस बैकग्राउंड नोड को इससे कनेक्ट कर देंगे। तो मेक श्योर कि आपका वर्क फ्लो सिस्टमेटिक रहे, उसके लिए यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ अरेंज टूल्स को 2 ग्रिड पे सेट कर लेंगे। अभी के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे ताकि हमारा प्रीव्यू एक विंडो पे खुल जाए। अब अपनी बैकग्राउंड नोड को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इंस्पेक्टर टैब पे जाएंगे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका इंस्पेक्टर टैब ओपन हो जाएगा। अब इसकी अल्फा को 0 कर देंगे लाइक दिस। उसके बाद फिर से एक बैकग्राउंड नोड को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे एंड उसके बाद एक पेंट नोड को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। इसके आउटपुट को इससे कनेक्ट करेंगे एंड इसके आउटपुट को इधर कनेक्ट कर देंगे एंड हमारी एक मर्ज नोड क्रिएट हो जाएगी। अब अपने पेंट नोड को सिलेक्ट करेंगे। अब इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके लिए हम यहाँ पे एक क्लिक करेंगे एंड सिमिलरली यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइक दिस। अब जाएंगे अपने ब्रश कंट्रोल्स पे। इसके साइज को करेंगे 0.0005 एंड इसकी सॉफ्टनेस को रखेंगे 0.001 एंड एंटर। एंड इसका कलर चेंज करेंगे टू दिस। इसका हेक्स कोड है 6x9। आप इधर थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे एंड डन। अब इन दोनों नोट्स को कॉपी करेंगे बाय प्रेसिंग कमांड C अगर आप मैक में हैं और Ctrl+C अगर आप विंडोज़ में हैं, एंड यहाँ पे कमांड V या Ctrl+V प्रेस करके पेस्ट कर देंगे। अब इसके आउटपुट को इससे कनेक्ट कर देंगे एंड हमारी एक और मर्ज नोड क्रिएट हो जाएगी। अब इस मर्ज को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे अपने इंस्पेक्टर टैब में एंड इसकी Y की पोजीशन को नीचे कर देंगे लाइक दिस। एंड टू मेक श्योर कि हमें पीछे वाला पार्ट दिखे तो हम इसके बैकग्राउंड की ओपेसिटी को 0 कर देंगे। इस बैकग्राउंड नोड को सिलेक्ट करेंगे एंड इसके अल्फा को 0 कर देंगे लाइक दिस। फिर से इनको दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे एंड यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब मीडिया आउट को थोड़ा इस साइड पे करेंगे एंड इसके आउटपुट को इससे कनेक्ट कर देंगे। सिमिलरली इस मर्ज को सिलेक्ट करेंगे एंड इसकी वाई की पोजीशन को नीचे कर देंगे लाइक दिस एंड मेक श्योर ये इवनली स्पेस्ड रहे। फिर से एक बार इसको पेस्ट करेंगे बाय प्रेसिंग कमांड V एंड इसके आउटपुट को इससे कनेक्ट कर देंगे। फिर से अपनी मर्ज को सिलेक्ट करेंगे एंड इसकी वाई की पोजीशन को नीचे कर लेंगे लाइक दिस। हमें यहाँ पे सिर्फ 4 लाइन्स की रिक्वायरमेंट है एंड हमारी लाइन्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब इनको इवनली स्पेस्ड करने के लिए हम लोग इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे एंड इसकी अल्फा को 0 कर देंगे लाइक दिस। अब यहाँ पे जूम करेंगे लाइक दिस एंड इनके स्पेस को इवन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मर्ज 2 को सिलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा नीचे करेंगे लाइक हर एक लाइन के बीच में हमें 4 2 3 4 5 बॉक्सेस का गैप रखना है एंड इसके बीच में भी 1 2 3 4 5 बॉक्सेस का गैप है। अब मर्ज 4 को सिलेक्ट करेंगे एंड 1 2 3 4 5 इसको भी सेट कर लेंगे लाइक दिस एंड डन। हमारी स्पेसिंग भी परफेक्ट हो चुकी है। अब इनको थोड़ा अरेंज कर लेंगे लाइक इसको थोड़ा सा इस साइड में करेंगे, सिमिलरली इसको थोड़ा सा इधर करेंगे लाइक दिस, इसको थोड़ा इधर करेंगे दिस एंड इसको थोड़ा इधर करेंगे एंड इनको लेफ्ट साइड में कर लेंगे लाइक दिस। अब इनको जूम आउट करेंगे लाइक दिस एंड जाएंगे अपनी बैकग्राउंड नोड पे एंड इसके अल्फा को इंक्रीज कर लेंगे ताकि हमारी ये लाइंस क्लियरली विजिबल हो। अब यहाँ से एक टेक्स्ट नोड को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे एंड इसके आउटपुट को इससे कनेक्ट कर देंगे। अब टेक्स्ट नोड को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ इंस्पेक्टर टैब में इधर टाइप करेंगे $100। इसकी फॉन्ट को रखेंगे यूरोपा ग्रोटेक्स एंड एंटर
एंड इसके टाइप को रखेंगे टू एक्स्ट्रा लाइट दिस। इसके कलर को सेम रखेंगे एज लाइंस एंड इधर मर्ज पे जाएंगे एंड इसकी पोजीशन को सेट कर देंगे लाइक दिस। फिर से जाएंगे टेक्स्ट पे एंड इसके साइज को थोड़ा स्मॉल करेंगे। यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड इसके एच एंकर को इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा जूम करेंगे एंड इसको ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे लाइक दिस। परफेक्ट। अब इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे बाय प्रेसिंग कमांड C एंड यहाँ कमांड V करके पेस्ट कर देंगे। अब इससे इसको कनेक्ट करेंगे एंड यहाँ टेक्स्ट को सिलेक्ट करके लिखेंगे 200 एंड फिर से इसको जूम करके इसकी पोजीशन को सेट कर देंगे दिस एंड ओके। इसका साइज थोड़ा अभी बड़ा लग रहा है तो इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इसके साइज को रिड्यूस कर लेंगे लाइक दिस एंड फिर से इसको सेट कर लेंगे। सिमिलरली इसके साइज को रखेंगे 0.035, इसको भी सेट कर लेंगे। अब फिर से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे 500, एंटर एंड इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे लाइक दिस। फिर से यहाँ पर इसे एक बार पेस्ट करेंगे एंड इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे 1000 एंड एंटर एंड इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे लाइक दिस। एंड अभी इसमें देखेंगे तो हमारी लाइन स्पेसिंग काफ़ी कम लग रही है एंड इस लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले हम इधर जाएंगे जहाँ पे हमारी पेंट नोट्स का वर्क ख़त्म हुआ था लाइक इधर। इन सबको सिलेक्ट करेंगे एंड इनको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस मर्ज को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस पर प्रेस करके सर्च करेंगे ट्रांसफॉर्म एंड इस नोट को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ से इंस्पेक्टर टैब में जाएंगे एंड इसके एस्पेक्ट को इंक्रीज करेंगे लाइक दिस एंड इसकी वाई की पोजीशन को थोड़ा ऊपर कर लेंगे लाइक दिस। इसके एस्पेक्ट को थोड़ा और इंक्रीज करेंगे एंड इसको थोड़ा और ऊपर कर लेंगे लाइक दिस। अब जाएंगे अपनी टेक्स्ट वाली मर्जेस पे एंड इनको इनके अकॉर्डिंग सेट कर देंगे लाइक दिस। दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसको इधर सेट करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसको इसके ऊपर सेट करेंगे एंड फाइनली इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको इस लाइन पे प्लेस करेंगे लाइक दिस। अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अब थोड़ा इधर जाएंगे एंड मीडिया आउट को थोड़ा इस साइड में करेंगे। अब एक टेक्स्ट नोट को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे एंड इसको इससे कनेक्ट करेंगे। यहाँ टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे अपने इंस्पेक्टर टैब में, यहाँ पे टाइप करेंगे टोटल रेवेन्यू। इसके फॉन्ट को रखेंगे यूरोपा ग्रोटेस्क एंड इसके टाइप को रखेंगे रेगुलर दिस। अब इसके साइज को रखेंगे एज 0.0335 एंड एंटर एंड इसको थोड़ा जूम करके इसको यहाँ ऊपर प्लेस कर देंगे लाइक दिस। अब यहाँ पे हमें एक मनी काउंटर इफेक्ट बनाना है एंड अगर आपको मनी काउंटर इफेक्ट बनाना सीखना है तो यहाँ पे आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा, आप उसे वॉच कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि मनी काउंटर इफेक्ट कैसे बनाना है। नाउ टू मेक मनी काउंटर इफेक्ट, यहाँ से एक टेक्स्ट नोट को यहाँ ड्रॉप करेंगे, इस टेक्स्ट नोट पर राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ एडिट कंट्रोल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ कंट्रोल का नेम रखेंगे एज काउंटर। उसके बाद यहाँ पेज को सिलेक्ट करेंगे टू टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे इंटीजर ऑप्शन पे चेक करेंगे एंड यहाँ पे रेंज रखेंगे फ्रॉम 0 to आप जितनी चाहें, फॉर एग्जांपल 1 करोड़। एंड यहाँ पे स्लाइडर कंट्रोल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ इस टेक्स्ट नोट को सिलेक्ट करके इंस्पेक्टर टैब में जाएंगे एंड यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पे राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद एक्सप्रेशंस पे क्लिक करेंगे, इसको डिलीट कर लेंगे एंड यहाँ पे कोड पेस्ट करेंगे एंड ये कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं एंड एंटर प्रेस करेंगे। अब सबसे पहले हम इसको इससे कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस एंड अगर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ इंस्पेक्टर पे जाके यहाँ नीचे जाएंगे एंड अगर काउंटर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे कुछ ऐसा इफेक्ट बनाएगा। उसके बाद जाएंगे यहाँ ऊपर एंड इस एच एंकर को इस पे क्लिक करेंगे लाइक दिस एंड इसकी पोजीशन यहाँ पे सेट कर देंगे। उसके बाद इसका फॉन्ट चेंज करेंगे टू यूरोपा ग्रोटेस्क एंड इसका टाइप रहेगा मीडियम लाइक दिस। यहाँ नीचे जाएंगे एंड यहाँ पे टाइप करेंगे 156000 एंड एंटर। इसको थोड़ा जूम करेंगे एंड इसको थोड़ा ऊपर प्लेस करेंगे लाइक दिस। परफेक्ट। अब यहाँ पे जाएंगे शेडिंग पे एंड यहाँ से इसके टाइप को ग्रेडियंट पे सिलेक्ट करेंगे एंड हमारा टेक्स्ट कुछ ऐसा दिखेगा, कूल राइट। अब इस पे ग्लो ऐड करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को ऊपर करेंगे एंड इसको सिलेक्ट रखते हुए शिफ्ट प्लस स्पेस पर प्रेस करेंगे। यहाँ पे सर्च करेंगे ग्लो एंड इसे ऐड कर लेंगे। ग्लो साइज को रखेंगे अराउंड 52 एंड ग्लो को रखेंगे अराउंड 0.9। अभी ये कुछ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो इसको हम थोड़ा कम कर देंगे अराउंड 0.8 एंड परफेक्ट। अब यहाँ पे हमें एक ग्राफ क्रिएट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड नोट को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे,
देन एक पेंट नोड को इसको इससे कनेक्ट करेंगे एंड इसके आउटपुट को इससे कनेक्ट करेंगे। अब बैकग्राउंड को ओपेसिटी को 0 कर देंगे लाइक दिस। आप पेंट नोड को सिलेक्ट करेंगे या इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इसको थोड़ा जूम करेंगे एंड एक ग्राफ यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे लाइक दिस। अब जाएंगे अपने ब्रश कंट्रोल्स पे। अब इसके साइज को करेंगे अराउंड 0.0026 एंड इसकी सॉफ्टनेस को करेंगे अराउंड 0.001। अब इसके कलर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे FF9900 एंड इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें इसके ऊपर एक ग्लो इफेक्ट ऐड करना है, उसके लिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। अब पेंट नोड को सिलेक्ट करेंगे एंड शिफ्ट प्रेस करके सर्च करेंगे ग्लो एंड इस वाली नोड को ऐड कर लेंगे। अब इस ग्लो को सिलेक्ट करेंगे एंड इस ग्लो साइज को रखेंगे अराउंड 27.6 एंड इस ग्लो को रखेंगे अराउंड 0.961। डन। अब इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे लाइक दिस एंड ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसको एनिमेट कराने के लिए एक ट्रांसफॉर्म नोड को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मर्ज 11 को सिलेक्ट करेंगे एंड शिफ्ट प्रेस करके सर्च करेंगे ट्रांसफॉर्म एंड इस वाली नोड को ऐड कर लेंगे। अब सबसे पहले जाएंगे स्टार्टिंग में एंड इसकी बैकग्राउंड की ओपेसिटी को 0 कर लेंगे एंड डन। अब इधर जाएंगे, ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको सेंटर पे ले जाएंगे लाइक दिस। अब जाएंगे अपने 0th फ्रेम में, यहाँ पे टाइप करेंगे 0 तो आप 0th फ्रेम में आ जाएंगे एंड यहाँ सेंटर XY पे की फ्रेम ऐड करेंगे। अब इसकी Y की पोजीशन को ऊपर ले जाएंगे लाइक दिस एंड अब जाएंगे अपने 30th फ्रेम पे एंड इसकी Y की पोजीशन को फिर से कर देंगे 0.5। अब अगर इसे प्ले करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। हम चाहते हैं ये एनिमेशन थोड़ा फास्ट हो जाए, उसके लिए हम जाएंगे अपने की फ्रेम्स में, यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे एंड इसको शो ओनली सिलेक्टेड टूल्स को चेक कर लेंगे। अब इस पे क्लिक करेंगे, जूम टू फिट पे क्लिक करेंगे एंड इस वाले की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको 20 पे ले जाएंगे। अब अगर इसे प्ले करेंगे, ये अभी भी थोड़ा स्लो है तो इसको और फास्ट करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इसको 15 पे ले जाएंगे लाइक दिस। अब अगर इसे प्ले करेंगे कुछ ऐसा दिखेगा। अब की फ्रेम को बंद कर लेंगे एंड अपने स्प्लाइन टूल को ओपन करेंगे, यहाँ ट्रांसफॉर्म को चेक करेंगे, जूम टू फिट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से सिलेक्ट ऑल एंड एस प्रेस करेंगे। अब इस हैंडल को पकड़ेंगे एंड इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में कर देंगे लाइक दिस। इसको थोड़ा और करेंगे लाइक दिस। अब अगर इसे प्ले करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें मोशन ब्लर ऐड करने के लिए जाएंगे सेटिंग्स पे एंड यहाँ मोशन ब्लर को फुल कर देंगे लाइक दिस। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड मोशन ब्लर को ऑफ कर देंगे ताकि हमारा लैग ना करे। अब अगर इसे प्ले करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब अपने स्प्लाइन टूल को बंद कर लेंगे एंड फिर से यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल्स पे। अब आप जाएंगे अपने 16th फ्रेम पे एंड यहाँ फिर से की फ्रेम ऐड करेंगे। उसके बाद जाएंगे 30th फ्रेम पे एंड इसकी एक्स पोजीशन को चेंज करेंगे लाइक 0.5। अब जाएंगे अपने स्प्लाइन टूल पे, जूम टू फिट, इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे एंड एस प्रेस करेंगे एंड फिर से इसका हैंडल पकड़ के इधर करेंगे लाइक दिस। अब अगर इसे प्ले करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें इसमें एक DVE इफेक्ट को बनाना है। अब अपने स्प्लाइन टूल को बंद कर लेंगे एंड इधर मीडिया आउट को थोड़ा इस साइड में करेंगे। अब ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस स्पेसर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे DVE एंड इस नोड को ऐड कर लेंगे। अब जाएंगे अपने 16th फ्रेम पे एंड यहाँ DVE को सिलेक्ट करके जाएंगे अपने इंस्पेक्टर टैब में, यहाँ रोटेशन Y पे की फ्रेम ऐड करेंगे एंड अब जाएंगे अपने 30th फ्रेम पे एंड इस रोटेशन Y को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे लाइक अराउंड 18। अब जाएंगे अपने स्प्लाइन टूल पे, जूम टू फिट, सेलेक्ट ऑल एंड एस प्रेस करेंगे। अब इस हैंडल को पकड़ के लेफ्ट साइड में कर देंगे लाइक दिस। अब यहाँ जाएंगे सेटिंग्स पे, मोशन ब्लर को ऑन करेंगे एंड इसकी क्वालिटी को फुल कर लेंगे। अब स्प्लाइन टूल को बंद कर लेंगे एंड अगर इधर बैकग्राउंड पे जाके इसकी अल्फा को फुल करेंगे एंड अगर इसे प्ले करके देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। परफेक्ट राइट। अब अपने बैकग्राउंड के अल्फा को फिर से 0 कर लेंगे एंड अब हमें इस रेवेन्यू को एंड इस ग्राफ की लाइन को एनिमेट कराना है। यहाँ राइट पे जाएंगे एंड जहाँ हमने ग्राफ को बनाया था उस वाली पेंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ नीचे जाएंगे, स्ट्रोक्स कंट्रोल पे जाएंगे एंड मेक श्योर कि अभी आप 0th फ्रेम में हो। राइट ऑन पे की फ्रेम ऐड करेंगे एंड इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे। अब जाएंगे 119th फ्रेम पे एंड इसके राइट ऑन को फिर से फुल कर देंगे। अब जाएंगे स्प्लाइन टूल पे, जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल
एंड एस प्रेस करेंगे। अब स्प्लाइन टूल को बंद कर लेंगे। अब जाएंगे उस नोट पे जहाँ पे हमने ये वाला टेक्स्ट लिखा था, लाइक यहाँ पे नीचे जाएंगे एंड यहाँ 0th फ्रेम पे जाएंगे, यहाँ काउंटर पे की फ्रेम ऐड करेंगे एंड यहाँ पे टाइप करेंगे 0 एंड एंटर। अब जाएंगे अपने 190th फ्रेम पे एंड यहाँ काउंटर पे लिखेंगे 156000 एंड एंटर। अब जाएंगे अपने स्प्लाइन टूल पे, जूम टू फिट, सेलेक्ट ऑल एंड एस। स्प्लाइन टूल को बंद कर लेंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, मोशन ब्लर को ऑन कर देंगे एंड इस क्वालिटी को फुल कर लेंगे। सिमिलरली इस पेंट को सिलेक्ट करेंगे, सेटिंग्स, मोशन ब्लर एंड इसी क्वालिटी को फुल कर लेंगे एंड डन। अब अगर इसे प्ले करके देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, अब हमें यहाँ पे एक मैन की पीएनजी को एनिमेट कराना है, उसके बाद 3 पेंट बॉक्सेस को एंड उसके ऊपर हमें एक टेक्स्ट लिखना है लाइक ग्रोइंग अवर पेंटिंग बिजनेस। तो सबसे पहले मीडिया पूल को ओपन करके वो सारे एसेट्स को इंपोर्ट कर लेंगे। अब इधर मीडिया आउट को थोड़ा राइट साइड में करेंगे एंड सबसे पहले मैन इन सूट वाली पीएनजी को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे एंड आपको ये एसेट्स मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगे एंड उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अभी के लिए मीडिया पूल को बंद कर लेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ रीनेम पे क्लिक करेंगे एंड इसके नेम को टाइप करेंगे एज मैन एंड ओके। यहाँ नोट ग्राफ में क्लिक करेंगे एंड शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस करके सर्च करेंगे बिट मैप एंड इस नोट को ऐड कर लेंगे। अब इसको इससे कनेक्ट कर देंगे एंड मेक श्योर कि आपका ये ब्लू ना हो एंड ये येलो हो। उसके बाद एक बैकग्राउंड नोट को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे एंड इसको इससे कनेक्ट कर देंगे एंड हमारी एक मर्ज नोट क्रिएट हो जाएगी। एंड हम लोगों ने बिट मैप इसलिए ऐड किया है ताकि हम इसका कलर चेंज कर सकें, लाइक फ्रॉम ब्लैक टू समथिंग येलो। अब बैकग्राउंड नोट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ सॉलिड कलर से ग्रेडियंट पे जाएंगे, इस कलर को चूज करेंगे एज FF9900 ओके एंड सिमिलरली इस कलर को चूज करेंगे FF9900। अब बीच में इधर क्लिक करेंगे एंड इस कलर को चूज करेंगे सम दिस को थोड़ा इंक्रीज करेंगे लाइक दिस, इसको थोड़ा इंक्रीज करेंगे इधर से लाइक दिस एंड ओके, इसको थोड़ा सा और डार्क करेंगे एंड ओके। अब इस पे ग्लो ऐड करने के लिए इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे एंड शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस करके सर्च करेंगे ग्लो, इस ग्लो को ऐड कर लेंगे। ग्लो साइज को रखेंगे एज 81.1 एंड ग्लो को रखेंगे अराउंड 0.882। परफेक्ट राइट, ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा कम करेंगे दिस एंड ओके। अब इस मर्ज पे जाएंगे एंड इसकी सेंटर एक्स पोजीशन को चेंज कर देंगे लाइक दिस। अब हमें 3 बकेट्स को ऐड करना है, उनके लिए मीडिया पूल को ओपन करेंगे एंड इस वाली पीएनजी को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। अब मीडिया पूल को बंद कर लेंगे, सिमिलरली इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ रीनेम करेंगे इसको एज बकेट्स एंड ओके। अब यहाँ पे एक बिट मैप नोट को लाएंगे एंड इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। अब एक बैकग्राउंड को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे दिस एंड इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। मीडिया आउट को इधर करेंगे, अब बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे एंड इनके कलर को करेंगे लाइक यहाँ पे टाइप करेंगे 999999 लाइक दिस एंड ओके। मर्ज को सिलेक्ट करेंगे, इसको साइज रिड्यूस करेंगे लाइक दिस, इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे लाइक दिस, इसको यहाँ प्लेस करेंगे। यहाँ पे ग्लो ऐड करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे एंड शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस करके सर्च करेंगे ग्लो, से ऐड कर लेंगे। ग्लो साइज को रखेंगे अराउंड 43 एंड ग्लो को रखेंगे अराउंड 0.874। इस मर्ज को सिलेक्ट करेंगे एंड इसके साइज को और थोड़ा इंक्रीज करेंगे दिस। अब इस मर्ज को सिलेक्ट करेंगे बकेट वाली, इसकी वाई की पोजीशन को थोड़ा चेंज करेंगे लाइक दिस, एक्स की पोजीशन को थोड़ा चेंज करेंगे एंड लाइक दिस। अब मीडिया आउट को थोड़ा सा राइट साइड में करेंगे, इन चारों नोट्स को कॉपी करेंगे बाय प्रेसिंग कमांड C, यहाँ क्लिक करके कमांड V प्रेस करेंगे, थोड़ा सा राइट साइड में करेंगे एंड इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, इसको साइज रिड्यूस करेंगे दिस एंड इसको मिडिल में प्लेस करेंगे दिस। अब फिर से एक बार इसे पेस्ट करेंगे लाइक दिस, मीडिया आउट को इधर करेंगे एंड इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। अब इसका और इसका साइज सेम रखेंगे तो इस मर्ज से इसका साइज करेंगे 0.388, टाइप करेंगे 088। अब इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे दिस एंड ओके। अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमें इनको एनिमेट कराना है तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने 16 फ्रेम पे, यहाँ पे टाइप करेंगे 16। अब इस कैरेक्टर वाली मर्ज को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर एक्स वाई पे की फ्रेम ऐड करेंगे एंड इसकी वाई की पोजीशन को ऊपर कर लेंगे लाइक दिस।
अब जाएंगे अपने 30th फ्रेम पे एंड इसकी y की पोजीशन को फिर से कर लेंगे 0.5। अब अपने स्प्लाइन टूल को ओपन करेंगे, जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल एंड एस प्रेस करेंगे। इस हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में कर देंगे लाइक दिस। एंड अब अगर इसे प्ले करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब अपने स्प्लाइन टूल को बंद कर लेंगे, यहाँ सेटिंग्स पे जाएंगे एंड यहाँ मोशन ब्लर को ऑन करके इसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर लेंगे। अब इस वाली मर्ज को सिलेक्ट करेंगे, ये बकेट वाली। अब जाएंगे अपने 30th फ्रेम पे लाइक दिस। इसके सेंटर एक्स वाई पे की फ्रेम ऐड करेंगे। सिमिलरली मर्ज 14 को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर एक्स वाई पे की फ्रेम ऐड करेंगे। इस मर्ज को सिलेक्ट करके सेंटर एक्स वाई पे की फ्रेम ऐड करेंगे। अब जाएंगे अपने 16th फ्रेम पे एंड इनको नीचे कर लेंगे। इस मर्ज को नीचे करेंगे, इसके बाद इस मर्ज को भी नीचे कर लेंगे। अब अपने स्प्लाइन टूल को ओपन करेंगे, जूम टू फिट एस, इसके हैंडल को ऐसा कर लेंगे। सिमिलरली इस मर्ज को सिलेक्ट करेंगे, इसको चेक करेंगे, जूम टू फिट एंड मेक श्योर आपका 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप ये शो ओनली सिलेक्टेड टूल को चेक कर लें। सिलेक्ट ऑल एंड एस, इस हैंडल को इंक्रीज कर लें। सिमिलरली इस मर्ज को सिलेक्ट करेंगे, इसको चेक करेंगे, जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल एंड एस, इस हैंडल को इधर कर लेंगे लाइक दिस। अब स्प्लाइन टूल को बंद कर लेंगे, यहाँ जाएंगे सेटिंग्स पे, मोशन ब्लर को ऑन करेंगे एंड इसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर लेंगे। मर्ज 14 सेटिंग्स, मोशन ब्लर, क्वालिटी फुल। मर्ज 13 सेटिंग्स, मोशन ब्लर, क्वालिटी फुल। अब अगर इसे प्ले करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। परफेक्ट राइट। अब मीडिया आउट को थोड़ा सा राइट साइड में करेंगे एंड यहाँ से एक टेक्स्ट नोट को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। इसको इससे कनेक्ट करेंगे। टेक्स्ट नोट को सिलेक्ट करके जाएंगे अपने इंस्पेक्टर टैब में, यहाँ पे टाइप करेंगे ग्रो योर पेंटिंग बिजनेस। इसका फॉन्ट रखेंगे एस यूरोपा ग्रोटेस्क, इसको रखेंगे रेगुलर। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कैरेक्टर लेवल स्टाइलिंग को क्लिक करेंगे, मॉडिफायर्स में जाएंगे, इस ग्रो को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इसको रेगुलर से मीडियम कर लेंगे या डेमी बोल्ड एंड इसके कलर को चेंज करेंगे एज FF9900। अब इसमें ग्लो ऐड करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, शिफ्ट प्लस प्रेस करके सर्च करेंगे ग्लो, इसे ऐड कर लेंगे। इसके ग्लो साइज को रखेंगे अराउंड 52.8 एंड इस ग्लो को रखेंगे अराउंड 0.89। अब इस मर्ज को सिलेक्ट करेंगे एंड इसके साइज को थोड़ा रिड्यूस करेंगे एंड इसको यहाँ पे सेट कर देंगे लाइक दिस। अब अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे सेटिंग पे, थर्ड को सिलेक्ट करेंगे एंड इस ब्लैक शैडो को इनेबल कर देंगे। अब अगर इसे जूम करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। परफेक्ट राइट। अब इसमें एक राइट ऑन इफेक्ट लगाने के लिए हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ जाएंगे 30th फ्रेम पे एंड यहाँ राइट ऑन पे एक की फ्रेम ऐड करके इसको 0 कर देंगे लाइक दिस। अब जाएंगे अपने 45th फ्रेम पे एंड इसके राइट ऑन को फुल कर देंगे। स्प्लाइन टूल को ओपन करेंगे, जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल एंड एस प्रेस करेंगे। स्प्लाइन टूल को बंद करेंगे, सेटिंग्स, मोशन ब्लर को ऑन करेंगे एंड इस क्वालिटी को इंक्रीज कर देंगे एंड डन। अब हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा दिखेगा। परफेक्ट राइट। एंड टू लुक हमने फ्यूजन पेज पे क्या क्या किया है, इधर जाएंगे, यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने एक बैकग्राउंड को ऐड किया था, उसकी ओपेसिटी को 0 की। उसके बाद ये 4 पेंट नोट को ऐड किया टू मेक दिस लाइंस। उसके बाद एक ट्रांसफॉर्म नोट को ऐड किया टू इंक्रीज द स्पेसिंग ऑफ दिस लाइंस। उसके बाद इन चारों टेक्स्ट नोट से ये 4 चीजें लिखी। उसके बाद इस टेक्स्ट नोट से ये टोटल रेवेन्यू लिखा। उसके बाद इस टेक्स्ट नोट से ये मनी काउंटर इफेक्ट बनाया। उसके बाद इस पेंट नोट से ये ग्राफ को बनाया। उसके बाद ट्रांसफॉर्म नोट का यूज करके इसको एनिमेट कराया एंड डीवी नोट का यूज करके इसको 3D लुक दिया। उसके बाद ये ह्यूमन अवतार की PNG को ऐड किया, यहाँ बिटमैप नोट को ऐड करके इस कलर को चेंज किया। उसके बाद ये 3 बकेट्स ऐड की दिस एंड उसके बाद एट लास्ट हमने ये टेक्स्ट ऐड किया एंड दिस इज अवर मीडिया आउट। एंड अगर आप अपने नोट ग्राफ को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। कूल राइट। आपको अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे या कई बार देखेंगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब जाएंगे अपने एडिट पेज पे, यहाँ इफेक्ट्स पे जाएंगे, उसके बाद जनरेटर्स पे जाएंगे एंड यहाँ से एक सॉलिड कलर को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे दिस। अब जाएंगे मीडिया पूल पे एंड जो हम लोगों ने अभी फ्यूजन कंपोजिशन को क्रिएट किया है उसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे लाइक दिस एंड हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी ये थोड़ा सा फास्ट शो हो रहा है तो इसको स्लो करने के लिए फिर से जाएंगे अपने फ्यूजन पेज पे,
उसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ की फ्रेम्स को ओपन करेंगे, यहाँ जूम टू फिट पे क्लिक करेंगे एंड इस लास्ट वाले की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको थोड़ा सा राइट साइड में करेंगे लाइक अराउंड 45 एंड ओके। अब की फ्रेम विंडो को बंद कर लेंगे एंड फिर से जाएंगे अपने एडिट पेज पे एंड अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। परफेक्ट राइट। एंड अब इसमें साउंड इफेक्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले हम साउंड को इंपोर्ट कर लेंगे एंड अब इस साउंड इफेक्ट को इसके नीचे प्लेस कर देंगे। इसके साउंड को थोड़ा रिड्यूस करेंगे लाइक -10। अब अगर इसे प्ले करेंगे परफेक्ट राइट। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें एंड दाविंची रिजॉल्व की ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मैं इस चैनल पे ऐसे बहुत सारी अमेजिंग एडिटिंग स्टाइल का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जो एसेट्स मैंने वीडियो में यूज़ किए हैं आप उनको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।